Hello, welcome to my channel. I am Ankita Sharma and I am going to discuss about C token. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम बताया था। प्रोग्राम की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है कि हम प्रोग्राम को जब बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में बताया था। आज हम देखते हैं सी टोकन। सी टोकन क्या चीज़ होती है, जैसे कोई आप टेक्स्ट का पैसेज लिखते हैं, ठीक है, उस पैसेज में एक पर्टिकुलर वर्ड या पंक्चुएशन मार्क होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, हम टोकन बोलते हैं। तो वैसे ही हमारे सी में भी ना कुछ टोकन्स होते हैं। सी में हमारे टोकन जो स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सी टोकन बोलते हैं। तो उनके अलग अलग टाइप के टोकन होते हैं, तो वो आपके 6 टाइप के टोकन होंगे, ठीक है। 6 टाइप के कौन कौन से टोकन होते हैं वो हम देखते हैं, वन बाय वन हम देखेंगे कौन कौन से टोकन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, स्ट्रिंग्स है, ऑपरेटर है एंड स्पेशल सिंबल। आपके 6 टाइप के क्या होते हैं, कीवर्ड आपके सी टोकन होते हैं, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो आपके होते हैं, कीवर्ड्स का मतलब ये होता है ऐसे वर्ड्स आपके सी प्रोग्राम में, ऐसे वर्ड्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। सी प्रोग्राम में आपकी वैल्यू क्या होती है, उसकी फिक्स्ड होती है, उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, कीवर्ड होता है। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे, जब प्रोग्राम को आप राइट करेंगे तो उस प्रोग्राम में जब आप कीवर्ड लिखेंगे तो आपका जो सी प्रोग्राम टर्बो सी में जब आप राइट करेंगे तो आपका जो कीवर्ड लिखने के बाद आपका कीवर्ड कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का आएगा। उसमें आप देखना अलग से आपका कीवर्ड आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपका कीवर्ड है। सपोज करो आपको पता नहीं है कि ये यहाँ पर कोई चीज़ है, जैसे वाइट है ना, वाइट आपका कीवर्ड है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वाइट कीवर्ड है। अगर आप कहीं पर भी यूज़ करोगे तो वो वाइट हो जाएगा और बोलेगा कि ये कीवर्ड है, आप इसको सोच समझ के जहाँ यूज़ करना है इसको वहाँ यूज़ करिए, ठीक है, ऐसा है। तो कीवर्ड आपको व्हाइट कलर का अलग से आता है। बाकी सारी चीज़ें जो टेक्स्ट होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। लेकिन आपका जो कीवर्ड होगा आपका सी, टर्बो सी में जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, टर्बो सी की बात कर रहे हो, तो उसमें आपका जो कीवर्ड होते हैं वो क्या हो जाएंगे, व्हाइट कलर के आते हैं, अलग से पता चल जाएगा आपको कि ये कीवर्ड्स है। तो यहाँ पर 32 टाइप्स के कीवर्ड होते हैं, लेकिन कुछ कंपाइलर एडिशनल कीवर्ड्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमको 32 कीवर्ड्स पढ़ने हैं, ठीक है। आपको ये कीवर्ड्स याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये लाइन बाय लाइन है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है। तो सबसे पहला कीवर्ड है आपका ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वाइड, वॉलेटाइल, वाइल। 32 टाइप्स के कीवर्ड है। ये आपके सारे कीवर्ड हैं, इनकी जो मीनिंग है सी प्रोग्राम में ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो आप इसको कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, आपको कोई मैसेज प्रिंट कराना है, आप वहाँ पर कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। आप कुछ इनपुट करा रहे हो, कुछ करा रहे हो, तो आप वहाँ पर कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, बट आप अदर टाइम आप यूज़ नहीं कर सकते। आप अपना कीवर्ड को वहीं यूज़ करोगे जहाँ पर सी ने अलाउ किया है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड वैल्यू होती है इसकी, प्री डिफाइंड, इसीलिए कीवर्ड लिखे हुए, ठीक है। 32 टाइप के कीवर्ड है जिसकी मीनिंग क्या होगी, अनचेंज्ड होगी, ठीक है, फिक्स्ड मीनिंग रहती है। हम ये सारे कीवर्ड का जो यूज़ है वो आप धीरे धीरे जब आप सी प्रोग्राम करते जाएंगे आपको इसके धीरे धीरे यूज़ समझ में आते जाएगा, ठीक है। अभी तक आपने कोई इसमें यूज़ किया है क्या, नहीं, अभी तक हमने इसमें कोई भी वाइड है, वाइड भी हम यूज़ नहीं किए ना, ठीक है। हम अभी तक हमारे प्रोग्राम में कोई भी कीवर्ड अभी यूज़ नहीं किए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन कौन से कीवर्ड हैं जो आपको यूज़ करना है। जब जब हम यूज़ करेंगे मैं आपको बताते जाऊंगी कि हाँ ये कीवर्ड है, देखिए आप कैसा यूज़ होता है, ठीक है। चलिए कीवर्ड्स आपको समझ में आ गए। प्रीडिफाइंड वैल्यू है, इसकी वैल्यू अनचेंज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफायर्स। अब होता क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स जैसे कि कोई वेरिएबल है, फंक्शन है, अरे नेम, ठीक है। इन सब का जब नेम लिखते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उनके जो नेम्स होते हैं वो आइडेंटिफायर होते हैं और वो यूज़र डिफाइंड होते हैं, हमारे द्वारा डिफाइंड होते हैं। वो हम प्री डिफाइंड नहीं होते, उसको हमको ही डिफाइन करना है कि आप क्या वैल्यू रखना चाहते हो क्या। लेकिन आइडेंटिफायर को आपको नेम, मतलब सपोज करो किसी बंदे का नाम रखना है, ठीक है, नाम रखना है, वैसे ही यहाँ पर है कि वेरिएबल है, फंक्शन है, अरे है, ठीक है। इन सब का जो नेम होता है ना, जब आप कोई प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें इन सारी चीज़ों का जो नेम रखोगे वो क्या होंगे, आपके ऊपर डिपेंड होंगे, यूज़र के ऊपर डिपेंड होंगे कि क्या रखना है, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स होता है, ठीक है। तो ये जो नेम्स है ये प्रीडिफाइंड नहीं है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, लेकिन उसके रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या रूल है इसके, ठीक है। तो आइडेंटिफायर के रूल क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी
अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर। मतलब कि आपका जो पहला कैरेक्टर है जब आप डिक्लेयर करोगे उसको, तो आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसको या तो अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए या अंडरस्कोर। अंडरस्कोर तो आपको पता होगा, जब भी हम कुछ लिखते हैं, जैसे सपोज करो बेसिक लिखना है, बेसिक लिखना है, ठीक है, तो या तो ये होना चाहिए पूरा क्या है अल्फ़ाबेट्स है, या नहीं तो क्या होना चाहिए अंडरस्कोर बेसिक, ऐसा लिख दो। मतलब फर्स्ट कैरेक्टर या तो अंडरस्कोर हो या आपका अल्फ़ाबेट हो, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, अल्फ़ाबेट हो या आपका अंडरस्कोर हो, ये आपका फर्स्ट रूल है। अब सेकंड रूल क्या है, मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर डिजिट एंड अंडरस्कोर और अंडरस्कोर। आपका जो वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, अरे नेम जो भी होगा वो आपका क्या क्या होना चाहिए, या तो आपका लेटर होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, या तो आपका डिजिट हो सकता है, डिजिट हो सकता है, मतलब कि जैसे कि ABC हो या AB9 हो, ऐसा डिजिट भी हो सकता है, या अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा आपका कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका। अब थर्ड देखिए, ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर आर सिग्निफिकेंट। मतलब आपका इसकी जो लंबाई है, आप चाहे तो कितना भी लंबा लिख सकते हैं, आप 10 कैरेक्टर का लिख दीजिए, 15 कैरेक्टर का लिख दीजिए, लेकिन इसकी लंबाई जो होती है वो सिर्फ कितनी होती है 31 कैरेक्टर की ही होती है, 31 कैरेक्टर की, ठीक है। 31 कैरेक्टर आप अगर उसके आगे लिखेंगे तो वो लेगा ही नहीं, 31 कैरेक्टर ही लेगा, ठीक है। अगर आप लिख दिए 31 के आगे भी तो भी वो उसकी वैल्यू कितनी तक की लेगा, इसका स्पेस कितना होगा आपका 31 कैरेक्टर तक की होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैन नॉट यूज अ कीवर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको मैंने क्या बताया, कीवर्ड को आपको जहां यूज करना है वहीं यूज कर सकते हैं, आप ऐसे नहीं कहीं पर भी उठा के यूज कर लो। तो आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कीवर्ड इसका नहीं होना चाहिए, जो भी आप नेम लिखोगे वो आपका कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस, ठीक है। वाइट स्पेस, स्पेस का मतलब तो समझते हैं ना, वाइट स्पेस मतलब कि खाली स्पेस, ये आपका स्पेस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ABC लिख दिया और वाइट स्पेस देके, मतलब यहाँ पर स्पेस देके मैंने लिख दिया DE ऐसा सपोज, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब कंपाइलर इसको क्या करता है, कंपाइलर वहीं तक रन करता है जहाँ तक वाइट स्पेस आता है, वाइट स्पेस आने के बाद उसको अलग मान लेता है, तो यहाँ पर फिर आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए, वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई भी बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए। अगर आपको स्पेस देना है तो आप अंडरस्कोर लगा के दीजिए, ठीक है। और ये नेम यूनिक होना चाहिए आपके पूरे प्रोग्राम में। सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया, तो ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर बेसिक एक बार फिर लिख दिया, दूसरे बार फिर बेसिक लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बेसिक 1 डाल दो, लेकिन बेसिक के साथ साथ बेसिक नहीं डालना है, ठीक है। तो आपका बेसिक जैसा है तो आपका दोबारा बेसिक किसी और फंक्शन का नेम बेसिक आप नहीं डाल सकते, ठीक है। फंक्शन या वेरिएबल का नेम, मतलब आपका पूरे प्रोग्राम में, आप किसी और प्रोग्राम में तो कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन आपके पूरे प्रोग्राम में सिर्फ कितने क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपका ये भी हो गया। इसके 5 रूल हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, 5 रूल्स, ठीक है। अब देखिए, सब मैं आपको एक बता ही देती हूँ कि हम जैसे किसी का वेरिएबल डिसाइड कर रहे हैं या फंक्शन नेम कर रहे हैं, तो हमारा कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ABC हो सकता है, ठीक है, और AB9C सपोज ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अंडरस्कोर ABC9 ऐसा भी हो सकता है, मतलब आप उसमें अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर तीनों डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपको वाइट स्पेस यूज़ नहीं करना है, कीवर्ड यूज़ नहीं करना है, और आपको और इसके अलावा आपको कुछ यूज़ नहीं करना है। फर्स्ट आपका जो लेटर है वो क्या होना चाहिए, आपका अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। ये ऐसा भी नहीं कि फर्स्ट कैरेक्टर क्या बोला है आपको, अल्फ़ाबेट और नंबर बोला है, तो आप ऐसा भी नहीं लिख सकते। देखिए, आप ऐसा भी नहीं लिख सकते 9ABC ऐसा भी नहीं लिख सकते, आपका डिजिट नहीं होना चाहिए बोला है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली इसने मेंशन किया है फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर, तो आपका डिजिट भी नहीं हो सकता फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया आइडेंटिफायर क्या होते हैं। तो आपको जब मैं आगे बताऊंगी वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, तो आपको सब समझ में आएगा कि फंक्शन वगैरह क्या होता है, अरे वगैरह क्या होता है। लेकिन आइडेंटिफायर मतलब समझ लीजिए आपके प्रोग्राम में जब आप किसी भी चीज़ का नेम दे रहे हैं, आप अपने से कोई चीज़ प्री डिफाइन नहीं होना चाहिए, वो चीज़ वो आप अपने से ही कुछ नेम दे रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, आपका आइडेंटिफायर हो जाता है। और कीवर्ड्स वो चीज़ है जो आपकी प्री डिफाइंड वर्ड है, कीवर्ड आपका प्री डिफाइंड वर्ड है, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू अनचेंज है, ठीक है, और ये आपका यूजर डिफाइंड है। 2 चीज़ हमारा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम कॉन्स्टेंट्स देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।